नमस्ते प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल को। दोस्तों, आप सभी ने हमारे इतिहास की कई राजा रानियों की प्रेम कहानियां सुनी होगी। इन्हीं में से आज हम आपको राजस्थान की रूठी रानी के बारे में बताएंगे। रानी क्यों रूठ गई थी? क्यों रानी आत्मसम्मान के लिए महल को छोड़कर चली गई? ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। माना जाता है कि मालदेव का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। जब मारवाड़ के राजा मालदेव गद्दी पर बैठे, तभी से उन्होंने अपने जोधपुर राज्य की सीमा चारों तरफ से बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसी मकसद से उन्होंने जैसलमेर पर भी आक्रमण कर दिया। परंतु जैसलमेर के राजा लूणकरण इस युद्ध को टालना चाहते थे, क्योंकि उस समय मालदेव बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। राजा लूणकरण ने मालदेव से संधि कर मालदेव को पैसे और हीरे जवाहरात देकर भेज दिया। परंतु जैसलमेर के राजा लूणकरण ने सोचा कि अभी तो चला गया, लेकिन मालदेव ने दोबारा आक्रमण कर दिया तो इसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और अपनी पुत्री उमादे का विवाह का प्रस्ताव मालदेव के पास भेजा। उस दौर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत राजकुमारियां राजघरानों में हुआ करती थीं, लेकिन फिर भी रानी उमादे की खूबसूरती बहुत ही प्रसिद्ध थी। रानी उमादे न सिर्फ सुंदर थी बल्कि वो बेहद चतुर भी थी। मालदेव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह उमादे से शादी करने के लिए बारात लेकर जैसलमेर पहुंच गए। बताया जाता है कि राजा लूणकरण भाटी ने एक योजना बना रखी थी। योजना के अनुसार जब मालदेव फेरों की रस्म पर होंगे, तब उनके सैनिक आसपास नहीं रहेंगे, तभी लूणकरण मालदेव को मार देंगे। ये बात उमादे के पास पहुंची तो उमादे ने एक सैनिक के सहारे ये बात मालदेव तक पहुंचा दी और इस बात से मालदेव बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। तुरंत उन्होंने अपने आसपास सैनिकों की व्यवस्था कर दी और सकुशल शादी करके अपने राज्य लौट आए। रानी उमादे के साथ एक दो दासी और आई हुई थी। उनमें से एक दासी का नाम भारमली था और भारमली की सुंदरता की चर्चा भी पूरे राज्य में फैली हुई थी। वह बेहद सुंदर थी। राज्य में जश्न का माहौल था। उसी जश्न में राजा ने इतना नशा कर लिया था कि वह रानी के कमरे तक नहीं पहुंच पाए। काफी इंतजार के बाद जब रानी ने राजा को बुलाने के लिए भारमली को भेजा, तो बताया जाता है कि राजा ने भारमली की खूबसूरती को देखकर उसे अपने पास ही बैठा लिया। नशे में धुत राजा ये भूल गए थे कि उनकी पत्नी रानी उमादे उनका इंतजार कर रही है। ज्यादा नशे में होने के कारण वह अपने पत्नी के पास नहीं जा पाए। देर रात तक इंतजार करने के बाद जब रानी उमादे राजा के कमरे में पहुंची, तो उन्होंने राजा को दासी के साथ देख लिया था। उन्हें यह अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने जैसा लगा। राजा की इस हरकत पर रानी ने राजा को सजा के रूप में उसी वक्त कह दिया था कि वह मरते दम तक राजा का मुंह नहीं देखेगी। वहीं से रानी उमादे रूठ कर चली गई और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ही रहने लगी, जिससे तारागढ़ दुर्ग को बाद में रूठी रानी का महल भी कहा जाने लगा। जब सुबह राजा का नशा उतरा तो उन्होंने रानी से माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी नहीं मानी। फिर शेरशाह के अजमेर पर आक्रमण की आशंका को देखते हुए मालदेव ने रानी उमादे को जोधपुर वापस बुलाने के लिए कोशिश की। मालदेव की अन्य रानियों को ये लगा कि अगर रानी उमादे यहाँ आ जाएगी तो उनका मान सम्मान घट जाएगा और यहाँ सिर्फ रानी उमादे को ही सम्मान मिलेगा। सभी अन्य रानियों ने उसे जोधपुर आने से रोकने के लिए एक योजना बनाई। आशा नामक चारण कवि को उमादे के पास भेजा। उसने रानी को एक दोहा सुनाया, मान राखे तो पीव रखे तज, मान दोए गयंद न बंध ही, रकन खंभे ठान। इस दोहे को सुनकर उमादे ने जोधपुर जाने से इनकार कर दिया और कोसाना में ही रहने लगी। वह अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गुंदोज चली गई। वहां से उसी के साथ केलवा जाकर रहने लगी। युद्ध में जाने से पूर्व राजा उमादे से मिलने उनके महल जाते हैं तथा एक बार मिलने का निवेदन करते हैं, मगर रानी इस प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। जब युद्ध में राव मालदेव वीरगति को प्राप्त करते हैं तो उमादे को भी बहुत कष्ट होता है। वो पगड़ी के साथ सती हो जाती हैं, लेकिन रानी ने जिंदगी भर राजा का मुंह नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रूठे हुए ही बिता दी। इसलिए उनका नाम रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सभी प्रेमी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही ऐसी ही वीडियो रोज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।